भारत नवाज आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप खेलेगा। पहली बार फुल मेंबर की जगह एसोसिएट मेंबर को शामिल किया गया है। आईसीसी ने बांग्लादेश को आगाह कर दिया। स्कॉटलैंड ग्रुप सी का हिस्सा बना, जिसमें इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की टीमें हैं। आईसीसी की तनाज़ात हल करने वाली कमेटी ने बांग्लादेश की भारत में न खेलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में मैचेस खेलने से इनकार किया था। बांग्लादेश के मुशीर खेल आसिफ नजरुल कहते हैं, जबरदस्ती वर्ल्ड कप से बाहर किया जा रहा है। वर्ल्ड कप खेलना हमारा हक है। बांग्लादेशी लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत का फैसला वजीर आजम की वतन वापसी पर किया जाएगा। भारत को फेवर दिया है तो बांग्लादेश को भी दें। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बांग्लादेश क्रिकेट के साथ ज्यादती हो रही है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का आईसीसी के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान और भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है तो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं। हम आईसीसी से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान के ताबे हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान कहती है नहीं खेलना तो फिर वो 22वीं टीम ले आए। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से मुबैना फ्रॉड की खबर पर कहा, फ्रॉड आम आदमी के साथ हो या क्रिकेटर के साथ, हमारा काम मसला हल करना है। आग लगने के 8वें रोज भी गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल न हो सका। सानह गुल प्लाजा का मुकदमा गफलत और लापरवाही की दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया, गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दाम नहीं थे। लाइटें बंद करने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे भी बंद थे, जिसके बाद सूरत हाल खराब हुई। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के नाम शामिल किए जाएंगे। डीसी ऑफिस ने लापता अफराद की नई फहरिस्त आवेजा कर दी, जिसके मुताबिक लापता अफराद की तादाद 82 है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के होटल में आग लग गई। 2 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने 180 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। मेहमानों की जानें महफूज रहीं। जाम बहक होने वाले होटल अमले के अफराद थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रेस्क्यू टीम को खिराज तहसीन। कहा, 180 जिंदगियां बचाना महज इत्तेफाक नहीं, ये सेफ पंजाब विजन और फाल हाइड्रेंट सिस्टम का नतीजा है। आग को मॉनिटर किया। सेफ सिटी के ड्रोन कैमरों से रेस्क्यू में मदद मिली। वजीर आला पंजाब ने ड्रोन कैमरों की मॉनिटरिंग की वीडियो एक्स पर शेयर कर दी। लाहौर को बिजली की लटकते तारों से निजात दिलाने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा है, कराची के गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं। बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा है। बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का मौजब बन रहे हैं। पहले मरहले में अंदरूनी शहर से बिजली के कातिल तारों के खात्मे का आगाज होगा। बिजली की तारें जमीन दोज करने के दौरान मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाई जाए। हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार दी जाए। लेस्को हुकाम ने बताया, लाहौर में 40,000 किलोमीटर बिजली और 50,000 किलोमीटर इंटरनेट केबल फैली हुई है। आप सूबे नहीं बना सकते तो कराची को वफाक ले ले, हमें फाटा बना दें। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, वफाक सिर्फ तमाशाई न बने, कोई ना कोई फैसला करना होगा। गुल प्लाजा में आग लगी या लगाई गई, एक गैर जानिबदार तहकीक बहुत जरूरी है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, वजीर आला सिंध लोगों को गुमराह न करें। लीज, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन की बातें छोड़ें। ये बताएं, आग क्यों नहीं बुझी। क्या लीज की शक में लिखा है कि आग लगे तो बुझाना नहीं, 24 घंटे तक जाना नहीं। कराची के आवाम तुम्हें भागने नहीं देंगे। फारूक सत्तार फसीह बलीग उर्दू बोलकर हकीकत मस्क नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, लीज की तजदीद, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन के कागजात पर दस्तखत के बाद फारूक सत्तार मेयर थे। वो खुद को बरी जिम्मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं।
सानिया गुल प्लाजा दिहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। 18वीं तरमीम के मकासद हासिल करने में नाकामी, इसीलिए तरमीम को ढकोसला कहा। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा जब तक इख्तियारात को निचली सतह तक नहीं लेकर जाएंगे मुल्क नहीं चलेगा। बल्दियाती निज़ाम मौसर तरीके से लागू करने में हम लोग नाकाम रहे। समझ नहीं आता सियासी बिरादरी को लोकल गवर्नमेंट से इतनी खाइफ क्यों है। पाकिस्तान के 3 बड़े डिक्टेटर्स ने बल्दियाती इंतखाबात कराए। बल्दियाती इदारों से सबसे बड़ा खतरा अब ब्यूरोक्रेसी को होता है। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी शदीद मुतासर। बटगराम, दीरवाला और चित्राल में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। स्वात और मानसहरा के सयाहती मकामात पर बर्फ ही बर्फ। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3, शोगरा में 1, कागान में 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बटगराम में सड़कों पर बर्फ के ढेर, रास्ते बंद होने से गाड़ियां फंस गई। शांगला में बर्फबारी से सड़कें बंद। दीरवाला में शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया। चित्राल और गिरदोनवाह में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गर्म चश्मा समेत तमाम राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। मरी गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी फैल गई। जीपीओ चौक पर सयाहों का रश। नथिया गली में 3 फीट से जायद, ठंडियानी में 4 फीट बर्फ पड़ चुकी। मरी के एंट्री पॉइंट्स जुजवी तौर पर खोल दिए गए। आजाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर महसूर 77 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कराची में भी यखबस्ता हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कल से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल मुल्क के मगरबी इलाकों में हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। इतवार और पीर को बलूचिस्तान और सिंध, पीर और मंगल को गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। यूरोपीय एयरलाइंस ने मशरिक वस्ता के लिए परवाजें कल तक के लिए मंसूख कर दी। एयर फ्रांस, लिफ्थांसा, एयर कनाडा, KLM ने परवाजें मंसूख की। ब्रिटिश एयरवेज ने भी मशरिक वस्ता के कई शहरों के लिए परवाजें आर्जी तौर पर मंसूख कर दी। यूनाइटेड एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाजें आर्जी तौर पर मंसूख की। चीन अब अमरीकी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं। चीन से ताल्लुकात तसादुम के बजाय ताकत के तवाजुन से संभाले जाएंगे। रूस नेटो के मशरकी रुकन मुल्कों के लिए बदस्तूर खतरा है। पेंटागन का कहना है अमरीका मुस्तकबिल में इत्तेहादियों को महदूद हिमायत फराहम करेगा। खतरात से निमटना इत्तेहादियों की अपनी जिम्मेदारी होगी। पेंटागन ने इसराइल को अमरीका का मिसाली इत्तेहादी करार दिया। मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को 17 साल कैद सुना दी गई। मुल्जिमान को अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर पेश किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुनाया। लाहौर के इलाके सब्जाजार में शेर ने 8 साल के बच्चे का बाजू चबा लिया। MS गंगाराम अस्पताल डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार का कहना है बच्चे का बाजू कट चुका है। इलाज के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। पुलिस ने ब्रीडिंग फार्म मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने 11 शेरों को डोला ब्रीडिंग फार्म हाउस में रखवाया था। रिक्शा ड्राइवर वालिद की वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील। बच्चे का मसनूई बाजू लगवाने का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी से सोमालिया के वजीर दाखिला की मुलाकात। सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा शर्त खत्म करने का मुआहिदा तय पा गया। सदर जरदारी का कहना था पाकिस्तान सोमालिया और अफ्रीकी रियासतों के साथ मजबूत ताल्लुकात का ख्वाहां है। पाकिस्तान जुराइम मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ आलमी कोशिशों के लिए पुरअज़्म है। अली यूसुफ ने सोमालिया के सदर का खत सदर आसिफ अली जरदारी तक पहुंचाया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द से मुलाकात। सेहत, तालीम, ज़राअत और दीगर शोबों में मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगजेब ने कहा मरियम नवाज के विजन के तहत तरक्याती मनसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। पहली मरतबा 1 मैप तैयार किया गया। डिजिटल नक्शे में ज़मीन और ज़ेर ज़मीन हर किस्म के फिजिकल असासे मौजूद हैं।
सेफ सिटी मंसूबा जून तक तमाम 36 अजला में मुकम्मल होगा। आठ फरवरी को एहतजाज की कॉल अमनो अमान खराब करने के लिए दी गई। सड़कें और रेलवे ट्रैक बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम पीटीआई के एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर देंगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। वजीर आजम के मुशीर इख्तियार वली कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेगी। अब अगर मुल्क जैम करने की कोशिश की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है? बानी ने एनसीसीआईए की टीम से ताउन नहीं किया। तफ्तीशी टीम कई मरतबा अडियाला जेल गई, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन इस्तेमाल कर रहा है। बानी का एक्स अकाउंट बंद करने के केस में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। शहर चलाना विफाक नहीं, सूबों का काम है। विफाक पैसे देता है, सूबों की जिम्मेदारी है मुनसिफाना तरीके से खर्च करें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वेनियर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मसाइल के हल के लिए सूबाई बल्दियाती हुकूमतें कुछ नहीं करती। अफसोस है अवामी नुमाइंदे अपने असासे अवाम से छुपाना चाहते हैं। सियासतदानों को अवाम से इतना डर है तो सियासत छोड़ दें। कराची से गिरफ्तार सीरियल रेपिस्ट इमरान को मुतासिरा बच्चे ने शनाख्त कर लिया। शनाख्त परेड जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू हुई। शनाख्त परेड के बाद अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुतासिरा बच्चे के अहले खाना ने मुलजिम के खिलाफ 29 दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। अमेरिका की 2/3 आबादी को बर्फानी तूफान का सामना। 17 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद। न्यूयॉर्क, शुमाली कैरोलिना, जॉर्जिया, लुजियाना, अलबामा समेत कई रियासतों में मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। हजारों परवाजें मनसूख। शदीद बर्फबारी से बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा। दर्जा हरारत जानलेवा हद तक गिरने की पेशगोई। अमरीका भर में हंगामी सूरत हाल के लिए पनाहगाहें बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। अबू धाबी में अमरीकी सालिसी में रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का आगाज। सदर मुत्तहिदा अरब इमारात की दोनों मुल्कों के वफूद से मुलाकात, तनाज़े के हल पर जोर। इस मौके पर सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ भी मौजूद थे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात में कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। रूसी फजाई हमलों के बायस यूक्रेन को बदतरीन तवानाई बहरान का सामना है। स्पेन का गजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न होने का ऐलान। स्पेन के वजीर आजम कहते हैं गौर फिक्र के बाद फैसला किया है, नाम निहाद बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होंगे। इसमें फलस्तीनी अथॉरिटी को शामिल ही नहीं किया गया। गजा और मगरबी किनारे का मुस्तकबिल सिर्फ फलस्तीनी अवाम ही तय करेंगे। ब्राजील के सदर ने कहा ट्रंप नया अक़वाम मुत्तहिदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतें तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $65 इजाफे से $4,988 पर पहुंच गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी औंस चांदी पहली बार $100 से तजावुज कर गई। कराची के सराफा बाजार में फी तोला चांदी $15,500 पर ट्रेड कर रही है।